आइए हम इससे पहले कि वचन में जाएं, हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु सारी आशाओं के देने वाले सामर्थ्य हुआ पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर आपने हमें ऐसा सुनहरा अवसर दिया, मौका दिया पिता परमेश्वर कि अपने जीवनों को आपके पवित्र वेदी के सामने ला सके, आपके पवित्र भवन में आ सके। पिता परमेश्वर, आपकी इस अमर महिमा में जिसे आप हमें शामिल करना चाहते हैं उसमें शामिल हो सकें। प्रभु जी पिता परमेश्वर, अपनी सारी त्रुटि कमियों को, संसारिक मोह लालसा को पिता परमेश्वर आपके वेदी के सामने लाकर रखते हैं और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमसे बात करिए, आप अपने वचन के द्वारा हमसे बात करिए पिता परमेश्वर। और होने दीजिए प्रभु जी कि आपकी उस अद्भुत बातों को जिन्हें आप हमें अपनी आत्मा के द्वारा बताना चाहते हैं, उनको सोचने समझने में हमारी सहायता करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जिन सदस्यों को आज चर्च आना था और वो नहीं आ पाए पिता परमेश्वर, उनके रास्तों सारी रुकावटों को दूर करें। होने दीजिए पिता परमेश्वर ये सारे बंधनों को खोलकर आपके पवित्र आराधनालय में आ सकें। प्रभु जी उनको भी याद करते हैं जो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं परमेश्वर पिता। आगे के समय में प्रभु जी उनका सहायक हो, उनके साथ हो पिता परमेश्वर। उनके हृदय को भी तू छू और मन ऐसा मन दे पिता परमेश्वर कि वो अभी खड़ी होकर तुरंत यहाँ वचन में आपकी महिमा और आपके गुणगान के लिए इस पवित्र भवन में आने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। प्रभु जी आगे की इबादत को, आपकी महिमा को आपके पवित्र मीठे नाम में, यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। एक बार फिर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं आज की इस सभा में। मैं आप कुछ लोगों ने थोड़ी देर से ज्वाइन किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा नए नियम की किताब निकालें। आप सबों के सामने पढ़ूंगा नए नियम की किताब, पहला यूहन्ना, पीछे की किताबें हैं, प्रकाशित वाक्य, यहूदा है और उससे पहले यूहन्ना है। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय वचन 16 से 21 तक मैं एक बार फिर आपके सामने पढ़ूंगा। आपको बाइबल चाहिए? नहीं, बाइबल तो है, मेरे चश्मा भूल गई। यहाँ पवित्र बाइबल यूं कहती है, मैं दोबारा आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालको, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढांढस दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने याग होता है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसके पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबों को आशीष मिले, आमीन। मेरे प्रियो, आप सबों को प्रेम में, यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। आज की इस सुंदर दिन में, सुंदर समय में एक बार फिर हमारे पास सुनहरा मौका है कि अपना मन परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। और जैसा कि यहाँ पहले यूहन्ना के 3रे अध्याय के उसके 16वें वचन में वचन हमसे फिर से बात करना चाहता है। 16वां वचन हमसे बात कर रहा है, मेरे प्रियो, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पहली जो पंक्ति है, हमने
प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। मेरे अजीजों, पहला यूहन्ना 3:16 जब हम सुनते हैं इसके बारे में तो इसी से संबंधित एक और वर्स जो गोल्डन वर्स है हमारे बाइबल में हम सबों के लिए दिया गया है, हम जरूर जानते होंगे। यूहन्ना 3:16 वो क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहां भी यह पहला यूहन्ना 3:16 में कह रहा है कि हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। मेरे अजीजों, कई बार हम जब इस संसार में रहते हैं तो कई बार हमें ये सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि क्या कारण है कि हम इस संसार में आए, इस जगत में आए, हमारा अस्तित्व क्या है, क्यों, मतलब परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और दुनिया की उधेड़बुन में जब हम जी रहे होते हैं, हमारी दिनचर्या चल रही होती है, कई बार मेरे साथ भी होता है और आप लोगों के साथ भी होता होगा कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या कारण है कि हम जीवित हैं। हालांकि वो एक चैप्टर अलग है कि क्यों हम जीवित हैं, क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया और क्यों इस जगत में रखा है। पर हमारे पास ये वचन है और ये वचन से हमें पता चल सकता है कि हमारा अस्तित्व क्या है। वो अलग चैप्टर है, उसके बारे में कभी और गौर करेंगे। बहरहाल आज हमारे सामने एक विषय है, प्रेम का विषय। वो प्रेम जो इतना कि प्योर और इतना महान था कि परमेश्वर ने जब हमारी सृष्टि की और हम जब इस संसार में आए, आदम आया और उसके बाद नूह आया और नूह के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ने लगे, तो इन सब पुरानी बातों में अगर हम जाएंगे तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने निरंतर हमें ऐसा मन दिया है, हृदय दिया है कि हम उससे प्रेम करना सीखें, उससे बात करना सीखें, उसके प्रेम को समझना सीखें। हमारा हृदय और हमारा मन परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ इसलिए देता है कि हम उसकी महिमा में अपने मन और हृदय को लगा के रखें। पर मेरे प्रियो, हमारा प्रेम क्या बाइबल जो बोलती है उस संदर्भ में रहता है? कि जैसा पिछले दिनों में हमने देखा था कि जैसे जैसे हम होश में आते हैं तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं, हम अपनी जीविका की बातों में, इस संसार की बातों में, इस संसार के राजा की बातों में आकर अपनी जो छवि है, वो स्वरूप जो परमेश्वर ने हमें दिया था, अपनी तरह उस स्वरूप को बिगाड़ने में लग जाते हैं। पर मेरे अजीजों, आज फिर पहला यूहन्ना 3:16 से 21 में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, हमें चिताना चाह रहा है, हमें बताना चाह रहा है कि मैंने अपना इकलौता पुत्र आपको दे दिया कि आप उस पर विश्वास करें। और विश्वास भी पुख्ता तभी होता है जब हम उसके अनुसार अपने हृदय को, अपने मन को कार्य करते हैं। देखिए आगे क्या लिखता है। आज ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण, उसका 6वां अध्याय। अभी इबादत शुरू करने से पहले मैं और अंकल परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात कर रहे थे, और जब हम परमेश्वर, उसके भवन, उसके लोगों के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो अमूमन यही होता है कि हम यूहन्ना 3:16 पे आकर रुक जाते हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय, उसके 5वें वचन में क्या कह रहा है परमेश्वर। कोई तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तूने अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना,
और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और वे ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें। बस अंकल, कितना साफ सुथरा लिखा हुआ है हमारे लिए। इससे ज्यादा स्पष्टता कुछ हो सकती है हमारे लाइफ में? बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। और आगे देखेंगे, पहला कुरिन्थियों निकालें कि परमेश्वर की वो महान योजना, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय निकालेंगे। इसके पहले वचन से आप घर जाके जरूर पढ़िएगा। यहां पर फिलहाल हम पढ़ेंगे 6 अध्याय से 6 से 9 पद तक। कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहां तक कि किसी वरदान में तुझे घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बात जोते रहते हो, तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा। पहला कुरिन्थियों 2, पहला कुरिन्थियों, अच्छा पहला कुरिन्थियों 2 उसका 6 से। फिर भी सिर्फ लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तजुमे प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु बस मेरे अजीजों, 9वां अध्याय 9वां पद में फिर आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। जो बातें आंखों से नहीं देखी और न कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। है कि नहीं अद्भुत? मेरे अजीजों, इस वचन का, इस पवित्र शास्त्र का एक एक वचन जिस तरह से अभी हमें झकझोर रहा है, एक एक वचन जो कई बार हमें नहीं समझ में आता है, जब हम घुटनों में आते हैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे बता, तो वो अपने सहायक द्वारा, अपने आप के द्वारा हमसे बात करता है और बताता है। और ये अद्भुत बातें हमारे सामने दर बदर रोज रोज हर एक पल खुलती जाती हैं। और ये तभी होता है जब हम व्यवस्था विवरण 6:5 करते हैं, जब हम अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से उसे प्रेम करते हैं। उसका प्रेम तो बिल्कुल प्योर है, जब से उसने हमारी रचना की है। आप एक भी दिन अपने आप से पूछ के देखिए, क्या एक भी दिन ऐसा हुआ है कि उसने हमें संसार में धक्का मार के भेज दिया हो और बोलोगे नहीं आप तू जा, तू अपना काम देख, मैं तेरे साथ नहीं हूं। उसने अपने हथेली में हमारे लिए, अपने चित्त को हथेली में खोद के रखा हुआ है। हमारे अपने आंखों की पुतली के द्वारा के समान अपने से प्रेम करता है। और ये व्यवस्था विवरण 6:5 मतलब कई हजार साल पहले जब यीशु मसीह नहीं आए थे तब बोला गया था, और उसके बाद कई हजार साल बाद जब यीशु मसीह आए तब उन्होंने फिर दोबारा उस बात को हमारे सामने रखा। कहां पर रखा? देखिए, आइए देखते हैं। मत्ती 22:37 निकालिए। उसके अलावा 2 रेफरेंसेस और हैं, मरकुस में भी है, आप लिख के चाहे तो लिख के रख सकते हैं। मरकुस 12:30 और लूक 10:27। लूका 10:27 में भी यही है। नए नियम के पहले 3-4 किताबें जो हैं
मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। आइए देखते हैं यीशु मसीह ने क्या फिर उसी से संबंधित व्यवस्था विवरण 6:5 से संबंधित हमसे क्या कह रहे हैं। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। बस यीशु मसीह फिर इस बात को दोहरा रहे हैं मेरे अजीजों, और ये रोज दोहरा रहे हैं हमारे जीवनों में रोज दोहरा रहे हैं। और हम उस प्रेम को जो परमेश्वर और यीशु मसीह हमसे करते हैं, हम नहीं मानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रेम है वो हमारा इस संसार से, हमारे शरीर की लालसाओं से, हमारी शारीरिक अभिलाषाओं से, हमारे जीविका के घमंड से है। जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जहां हम अपने आप को, उस प्रेम को जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, ले लेते हैं, तो आइए देखते हैं वो उसका वचन क्या करता है हमारे साथ। 2 कुरिन्थियों निकालेंगे, उसका 5वां अध्याय, उसका 14वां पद। 2 कुरिन्थियों 5वां, उसका 14वां पद। देखिए परमेश्वर का प्रेम क्या करता है हमारे साथ। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। यहां पर परमेश्वर का सबसे बड़ा दास जो नए नियम में हम देखते हैं, कौन था? पौलुस हमारे सामने एक बात रख रहा है कि परमेश्वर का वचन हमारे साथ क्या करता है। पढ़िए। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। 2 कुरिन्थियों 5वां, उसका 14 पद। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। मेरे अजीजों, जब द मोमेंट वी स्टार्ट लविंग आवर लॉर्ड, जहां हम अपना प्रेम परमेश्वर का, हमारा मन परमेश्वर की लगाते हैं, तो ये वचन परमेश्वर का प्रेम हमें विवश कर देता है। क्या करने के लिए? आत्मा में जीने के लिए, आत्मिक बातों में मन लगाने के लिए। और जहां हम अपनी आत्मिक बातों में अपना मन लगाते हैं, इसी 1 यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 11वें पद में देखते हैं हम। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। बस, क्योंकि जो समाचार हमने, यहां तुमने लिखा हुआ, हम सब ने सुना है, आरंभ से सुना है। जब हम पैदा हुए थे और जब बढ़ रहे थे, फॉर एवरी सिंगल डे हम ये सुन रहे हैं कि हम आपस में प्रेम रखें। और हमारा प्रेम क्या आत्मिक है या संसारिक है? ये सवाल हम लोगों को अपने आप से रोज पूछना है कि हमारा मन कितना हमारे परमेश्वर की ओर है, हमारी शक्ति जो है कितनी परमेश्वर की ओर है, कितना स्थान परमेश्वर को हम अपनी जिंदगियों में दे रहे हैं। सोलह से आगे देखेंगे। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। और जब हम परमेश्वर के प्रेम की बात करते हैं तो
सिर्फ बातों से नहीं करना है, हमारे कर्म, हमारे काम जो हम इस संसार में रह के कर रहे हैं, हमारे कामों से, हमारे चाल चलन से, हमारे हर एक पहलू से जीवन के, वो परमेश्वर का प्रेम जो विवशता हम इससे पहले हमने देखा वचन में, जब हम परमेश्वर के नजदीकी में आते हैं तो वो हमें विवश करता है क्या करने के लिए? प्रेम करने के लिए। और जब हम प्रेम करना शुरू करते हैं तो हमारे लिए फिर ये कंडीशन नहीं रह जाती कि सिर्फ संसार से प्रेम करें, हम आत्मिक होकर परमेश्वर के उन बातों में विवश होकर आपस में प्रेम करने लगते हैं। और इस प्रेम को हमने अपने आप तक, इस चर्च तक, अपने रिश्तेदारों तक नहीं सीमित रखना है। इस प्रेम को इतना बढ़ाना है कि हम सब उस परमेश्वर की उस महान योजना में, उस मिरास में सब मिलकर शामिल हो सकें। वो जो नया यरूशलेम बना रहा है उसमें हम सब मिलकर शामिल हो सकें। वो सिर्फ मेरे से नहीं रखेगा, वो सिर्फ एक शरीर, एक आत्मा पे केंद्रित नहीं है। वो सिर्फ विशेष के लिए नहीं है, या वो मिस्टर सैमसन के लिए या मिस्टर टोनी के लिए नहीं है। वो संसार के सब लोगों के लिए है जिनको उन्होंने अपने स्वरूप में बनाया। एक और बात देखते हैं हम, आइए हम निकालेंगे रोमियो 8। देखिए यहां पर वचन क्या कहता है, रोमी 8 उसके 37वें पद में, 37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि जो बात आज परमेश्वर हमारे बीच में रखना चाहता है आप लोगों तक पहुंच चुकी है। यहां पर यह कह रहा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय